भद्रं भवाति नः पुरः। आदरणीय पवित्र आत्माओं, इस विश्व में ईश्वर, आत्मा व प्रकृति नित्य हैं, सत्स्वरूप हैं। यदस्ति त्रिषु कालेषु तत्सत्, अर्थात जिन पदार्थों की सत्ता सदा विद्यमान रहती है, जो कभी न उत्पन्न होते हैं और न विनाश को प्राप्त होते हैं, उन पदार्थों को सत्स्वरूप कहते हैं। इस के अनुसार ईश्वर, आत्मा व प्रकृति सदा विद्यमान रहते हैं। प्रकृति परिणाम वाली है, आत्मा कर्म करने के लिए और अपने कर्मों को भोगने के लिए अपने कर्मानुसार ईश्वर की न्याय व्यवस्था से शरीर को धारण करता रहता है। इन जीवों में मनुष्य जीवन एक ऐसा जीवन है जहां कर्म करने का भी अवसर है और भोग भोगने का भी अवसर है। अर्थात ये कर्म योनि भी है और भोग योनि भी है। अन्य योनियों में केवल भोग भोगना होता है, वहां कर्म करने का अवसर नहीं है, क्योंकि परमात्मा ने उनको बुद्धि तो दी है, पर वह इतनी विकसित नहीं है कि वे उससे कोई विचार कर सकें, निर्णय कर सकें। बस उतना ही काम कर सकते हैं वे, केवल भोग भोगने के लिए। लेकिन प्रत्येक जीव के लिए मृत्यु निश्चित है। परमात्मा वेद में कहते हैं, मृत्युरीशे द्विपदाम मृत्युरीशे चतुष्पदाम। ए मानव, चाहे तू 2 पैर वाला मनुष्य हो अथवा अन्य कोई भी जीव हो, सभी पर मृत्यु का शासन है। आत्मा का शरीर को धारण करना जन्म है, तो शरीर से वियोग होना मृत्यु है। इस प्रकार की इस मृत्यु का शासन सब जीवों पर है। लेकिन आत्मा का जैसे अपना जन्म नहीं होता, ऐसे विनाश भी नहीं होता है। ठीक ही कहा है, अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्तः शरीरिण। जो शरीरी आत्मा है वो तो नित्य है, लेकिन उसे जो शरीर मिला है वे विनाश वाले हैं। तो क्या आत्मा से शरीर के वियोग होने पर आत्मा का कुछ भी नहीं बिगड़ता? इस विषय में योगी राज कृष्ण कहते हैं। उनकी वार्ता को संपादित करते हुए महर्षि वेद व्यास कहते हैं, नहीं, कुछ नहीं बिगड़ता। नैनम छिंदंती शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। आत्मा को शस्त्रों से नहीं काटा जा सकता, शस्त्रों से तो शरीर को काटा जा सकता है। आत्मा को अग्नि से जलाया नहीं जा सकता, आत्मा को पानी में गलाया नहीं जा सकता, आत्मा को वायु में सुखाया नहीं जा सकता, क्योंकि आत्मा तो नित्य है। इसलिए यह समझो कि आत्मा से देह का वियोग होने पर, देहांत होने पर आत्मा का कुछ नहीं बिगड़ता। जो मृत्यु के समय उनके संबंधी लोगों में जो उच्च कोटि के आध्यात्मिक होते हैं, उन पर तो उनकी मृत्यु का शोक नहीं होता। तरति शोकमात्मवित्। जो आत्मज्ञानी है, जिन्हें परमेश्वर का साक्षात्कार हो गया है, ऐसे विद्वान लोग, वे तो
शोकों से तर जाते हैं। लेकिन जो अभी उस अवस्था को प्राप्त नहीं किए हैं, वे लोग इस भूल भुलैया में फंसे रहते हैं कि हमारे अमुक संबंधी, उनका देहावसान हो गया है तो न जाने वे कहां होंगे। कई लोग मोह के कारण, कई लोग उनके प्रति प्रेम के कारण कि उन्होंने हमारा लालन पालन पोषण किया, बड़ा स्नेह दिया, हम जिस योग्य हैं वैसा उन्होंने ही बनाया, इसके कारण उनके वियुक्त होने पर बहुत दुखी होते हैं। ऐसे लोगों को शास्त्र कहता है, अरे भाई, ये मृत्यु, शरीर की मृत्यु तो ऐसी है, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। जैसे देही आत्मा के वर्तमान जीवन में शरीर परिवर्तित होता रहता है और शरीर परिवर्तन के अनुसार कभी यह बालक होता है, कभी यह युवावस्था को प्राप्त करता है, तो कभी वृद्धावस्था को भी प्राप्त करता है। देह परिवर्तित होता रहता है। बाल्यकाल का चेहरा वृद्धावस्था में पहचाना नहीं जाता। ठीक इसी प्रकार से जैसे देह में परिवर्तन वर्तमान जीवन में जीते जीते हुआ है, ऐसे देहांतर प्राप्ति, इस देह को छोड़कर जो दूसरे देह का प्राप्त करना है, वह भी ऐसा ही है। यद्यपि हमारे संबंधियों का देह बदलता रहता है, पर हम नहीं रोते, क्योंकि वे हमारे साथ तो हैं। लेकिन जब देहांतर प्राप्ति होती है, इस देह को छोड़कर दूसरा देह प्राप्त होता है, तब हम उनके वियोग से रोते हैं। देहांत से नहीं, वियोग से रोते हैं। और ये साधारण जनों का रोना, दुखी होना स्वाभाविक है। उन्हें यह समझना चाहिए, यह देह परिवर्तन तो ऐसा ही है जैसा गीता में कहा है, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति देहि। जैसे कोई मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, ठीक उसी प्रकार से जो पुराना शरीर है, जो भोग देने में समर्थ नहीं है, जो कर्म करने में समर्थ नहीं है, ऐसे शरीरों को छोड़कर नए शरीर का में प्रवेश करता है। इसलिए आत्मा का कुछ नहीं बिगड़ता, यह सोच करके हमें शांति को, अरे धैर्य को धारण करना चाहिए। हमारे साथ उनका जितना संबंध नियत था, क्योंकि हम अपने संबंधियों के स्वामी नहीं थे, हमारा उनका नित्य संबंध नहीं था। न जाने हमें सदा से कितने माता पिता मिले हैं, आगे भी मिलेंगे। न जाने कितने संबंधी मिले हैं, आगे भी मिलेंगे। इन सब चेतन आत्माओं का भी और जड़ पदार्थों का भी स्वामी परमात्मा ही है। पतिरेक आसित, सब जड़ चेतन पदार्थों का स्वामी परमात्मा ही है। इसलिए परमात्मा ने हमारे साथ जिस जीव का जितने समय के लिए संबंध नियत किया है, उतने समय के बाद हमारा और उनका संबंध विच्छेद हो जाता है। अगर हमारा कोई नित्य संबंधी है तो वह परमात्मा ही है। इसलिए परमात्मा की आज्ञा में रहकर अपने अध्यात्म के प्रभाव को बढ़ाना चाहिए, आत्मिक उन्नति करना चाहिए, आत्मिक उन्नति करनी चाहिए। ईश्वर आगे बढ़ेंगे तो वास्तव में हमारा उस मृत्यु से भी कल्याण होगा। बालक मूल शंकर जो आगे चलकर के महर्षि दयानंद बने, उन्होंने जब देखा कि मेरी बहन कुछ ही घंटों में विषुचि का रोग के कारण तड़पती हुई देह को छोड़कर चली गई, तब उनके मन में विचार आया
कि मृत्यु का बंधन तो सब पर है, वह मृत्यु यह भी नहीं जानता कौन बालक है, कौन युवा है, कौन वृद्ध है, यह तो कहीं भी आ जाता है। अब मुझे मृत्यु से बचकर अमृत अर्थात मोक्ष को प्राप्त करने की तैयारी करनी चाहिए। इतना बड़ा विचार साधारण मनुष्य में उत्पन्न नहीं हो सकता। इतना बड़ा विचार मूल शंकर के मन में तभी पैदा हुआ था क्योंकि पीछे के जन्मों से मुक्ति के संस्कार लेकर के आया था। वह खोया हुआ है कि मृत्यु के बंधन से कैसे छूटूं। उसे रोना नहीं आ रहा है, बिल्कुल आंतरिक गूढ़ मंत्रणा चल रही है। लेकिन बालक मूल शंकर की आंतरिक गूढ़ मंत्रणा को तब कोई समझ न पाया, पिता भी न समझ पाए और उसे पाषाण हृदय कह दिया। माता भी न समझ पाई, बालक मूल शंकर को निष्ठुर कह दिया। लेकिन उनके मन में तो पीछे के संस्कारों के कारण यह वार्ता ही चल रही थी कि मुझे मृत्यु से छूटकर अमृत अर्थात मोक्ष को प्राप्त करना है। इसलिए हमें विचार करना होगा कि जन्म क्या है, मृत्यु क्या है। आत्मा का न जन्म है न मृत्यु है, शरीर धारण करना जन्म और मृत्यु है, ऐसा मैं कह चुका हूं। यहां पर अधिक दुख तब होता है जब हमारे संबंधी का पूर्ण अवस्था न जीकर शीघ्रता में मृत्यु हो जाए। दुख तो पूर्ण अवस्था प्राप्त करने पर भी होता है। उन लोगों को जो बहुत स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं अथवा मोह करते हैं, आत्मवित नहीं है, उनको भी वृद्धावस्था का कोई संबंधी चला जाए तो निश्चित दुख होता है। लेकिन यदि यौवन में चला जाए, बाल्यकाल में चला जाए तो महान दुख होता है, क्योंकि आत्मवित तो नहीं है। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि वे सोचते हैं कि अकाल मृत्यु हो गई है। सच में एक वैद्य यदि किसी रोगी का उपचार करता है और वह सफल नहीं होता, रोगी का देहांत होता है, तब उसके अपनी दृष्टि से वाक्य निकलता है अकाल मृत्यु हो गई। एक पिता के सामने यदि पुत्र चला जाए तो उसकी दृष्टि से मुख से निकलता है अकाल मृत्यु हो गई। परमात्मा ने हमें कम से कम 100 वर्षों के जीने का अवसर दिया है। उससे पहले केवल 100 ही नहीं दिया, मैं कम से कम 100 बोल रहा हूं। हम यदि वैदिक विधि से जीने का पुरुषार्थ बाल्यकाल से करें तो हम 400 वर्ष की आयु भी प्राप्त कर सकते हैं। अगर हमारा दुर्भाग्य न होता तो आज हमारे मध्य में युवा दयानंद विद्यमान होते, क्योंकि उन्होंने वह स्थिति उपार्जित कर ली थी कि वे 400 वर्ष की अवस्था का जीवन प्राप्त कर सकते थे। मैं आपसे कह रहा था कि अगर अल्पायु में कोई चला जाए तो हम सोचते हाय अकाल मृत्यु में चला गया। अभी तो हमारा बालक पढ़ के ही हटा था, उस पढ़ाई का लाभ न कर पाया था, उस विद्या का लाभ न ले पाया था, अकाल मृत्यु हो गई। कभी कोई दुर्घटना घट जाती है, उस दुर्घटना को भी हम अकस्मात बोलते हैं। अकस्मात शब्द का अर्थ होता है किसी कारण से नहीं, बिना कारण के हो गया। लेकिन कणाद मुनि को पढ़ना, किसी भी ऋषि को पढ़ना, सिद्धांत को पढ़ना, सिद्धांत यही है कारणाभावात कार्याभावः, कारण के बिना कार्य का भाव होता है। एक उदाहरण देकर के इस बात को समझाना चाहता हूं। कल्पना करो कि आप किसी बाजार में सड़क के किनारे से जा रहे हो और वहां आप सहसा किसी छज्जे के नीचे से निकल रहे हो, और जब आप छज्जे के नीचे से निकल रहे हैं तभी छज्जा टूटकर आपके सिर के ऊपर गिर गया, आप चोटिल हो गए अथवा मृत्यु को प्राप्त हो गए। ऐसी घटनाएं घटती हैं। ये घटनाएं अकस्मात नहीं है।
आप अपने कारण से वहां से गुजर रहे थे और छज्जा जीर्ण होने के कारण अपने समय पर नीचे गिर रहा था। और इन दोनों बातों को परमात्मा जानता है, क्योंकि परमात्मा तो सर्वज्ञ है। यह अकस्मात नहीं है, कारण से है। कल्पना कीजिए, मैं बिजनौर से मुंबापुरी अपने वेद प्रवचन के लिए जाऊं और वहां पर मेरा कोई बाल्यकाल का मित्र अपने कार्य से जावे और हम दोनों सहसा, जिसे हम अकस्मात कह देते हैं, भूलवश बाजार में परस्पर मिल जाएं, तो हम कहते हैं अरे हम तो अकस्मात मिल गए हैं। पर हम अकस्मात नहीं मिले, मैं अपने कारण से मुंबापुरी में आया हूं। मेरा कारण है प्रवचन करने के लिए आया हूं। और मेरे सहपाठी का मुंबापुरी में आने का कारण है वह अपने व्यवसाय से आया है। बस इतना है कि हम दोनों पहले से प्रोग्राम बनाकर, कार्यक्रम बनाकर, योजना बनाकर नहीं आए कि तुम भी जाना मैं भी जाऊंगा और दोनों मिलेंगे। ये परामर्श नहीं किया था। ये परामर्श न होने के कारण ही हम परस्पर मिलन को अकस्मात कहते हैं। पर संसार में कोई भी कार्य अकस्मात नहीं होता। इसी प्रकार से जितने भी प्रकार की मृत्युएं होती हैं वे कभी अकस्मात बिना कारण के नहीं होती। हमें सुख दुख 3 कारणों से मिलते हैं, वैसे ही मृत्यु भी 3 कारणों से होती है। एक आध्यात्मिक, अर्थात जन्म के समय एक योगी समाधि में बैठ गया, भगवान से बोला, हे प्रभु आप हमें मानव जीवन देते हो तो हमारे साथ जो सुख दुख है वह प्रारब्ध है, वह हमें कैसे देते हो, हमें बताओ। और जब परमात्मा ने उस योगी को प्रारब्ध कैसे बनता इस बात को बताया तो वह योगी समाधि से उठा और खिलखिलाकर हंसा और उसने कहा, सती मूले तद विपाको जात्यायुर्भोगा। अर्थात कर्म संस्कारों के रहते हुए जब किसी भी जीव का जन्म होता है तब उस जीव के लिए उसके कर्मों के बहुत बड़े गट्ठर में से, अरे संचित कर्मों में से जो भगवान के ज्ञान में सदा विद्यमान रहता है, उसमें से थोड़ा सा भाग वर्तमान जीवन में भोगने के लिए नियत कर देते हैं, निश्चित करके देते हैं। और जो भाग निश्चित करके वर्तमान जीवन में भोगने के लिए भेजते हैं उसका नाम प्रारब्ध है, भाग्य है। और वह 3 रूपों में होता है। जाति, जाति मनुष्य, गधा, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली आदि योनियां है। आयु का अर्थ है जीवन काल और भोग का अर्थ है सुख दुख का जो परिमाण भोगने के लिए निश्चित आया है, निश्चित होकर के आया है, उसे कहते हैं भोग। हम आयु की वार्ता कर रहे हैं। यह आयु भी जन्म के समय निश्चित होकर के आता है, लेकिन क्या हम इस आयु को घटा व बढ़ा नहीं सकते हैं? वैसे घटाना कोई नहीं चाहता, पर कई लोग घटाने के काम करते हैं। न चाहते हुए विवासनाओं के कारण करते हैं। क्या उनका आयु घटता नहीं है? इस विषय में मैं एक बात कहना चाहूंगा। यदि हमारा जन्म होता है जब, तब से लेकर मृत्यु पर्यंत हम एक भी कर्म न करें, ऐसा संभव नहीं है। ये तो कर्म क्षेत्र है, कर्म तो करना पड़ेगा। पर कल्पना करके मैं आपको समझाता हूं, यदि आयु को बढ़ाने का या घटाने का कोई कर्म न करे तो जो आयु निश्चित होकर के आई है वह ही होती है। हम जहां पीछे के जन्म जन्मांतर के किए गए कर्मों के गट्ठर में से थोड़ा सा भाग जो कि हमारे लिए फल के रूप में परिणत होकर, निश्चित होकर, व्यवस्थित होकर वर्तमान जीवन के लिए आता है, उसमें थोड़ा परिवर्तन भी कर सकते हैं। क्योंकि जहां पीछे के कर्मों का फल हमें प्रारब्ध रूप में मिलता है, वहां कर्म व्यवस्था का नियम यह भी है कि हम वर्तमान जीवन में जो कर्म करते हैं
उनमें से भी कुछ कर्मों का फल हमें वर्तमान जीवन में भी मिल जाता है, और दो प्रकार के कर्मों के फल तो शीघ्र मिलते हैं। एक वे कर्म जो अत्यंत निकृष्ट कोटि के कर्म है, जैसे किसी समाधिमान योगी की हत्या कर देना। इस अत्यंत निकृष्ट कर्म का फल विलंब से न मिलेगा, शीघ्र मिलेगा। इसी प्रकार से अगर कोई उत्कृष्ट कोटि का कर्म है, जैसे ब्रह्म की सच्चे हृदय से उपासना करना, और उस उपासना के जो साधन है, मन का पवित्र करना, सदाचार करना, व्यायाम करना, प्राणायाम करना, सही भोजन करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, ऐसे योग साधन के रूप में जो हम कर्म करते हैं, उन कर्मों का फल भी विलंब से नहीं मिलता है। अर्थात हमारे वर्तमान जीवन के कर्मों से भी जो जन्म के समय आयु निश्चित होकर के आया है, वह सरक जाता है, और वह सरकता है हमारे कर्मों के अनुसार। और हमारे कर्मों के अनुसार सरकाने वाला, अरे कर्म के अनुसार व्यवस्थित करने वाला परमात्मा है। इसलिए परमात्मा की दृष्टि से इस संसार में मृत्यु तो काल पर ही होता है, अकाल मृत्यु नहीं होता। हां, हमारी अल्पज्यता की दृष्टि से, अथवा हमने सोचा था कि हम 100 वर्ष तक जिएंगे, पर हम 90 वर्ष की अवस्था में चल बसे, तो हमें लगता आहा, हम तो अकाल मृत्यु के ग्रास होने जा रहे हैं। इस दृष्टि से हम अकाल मृत्यु कह सकते हैं, पर वास्तव में मृत्यु तो काल पर ही होता है। हम आपसे कह रहे थे आध्यात्मिक दृष्टि, आधी दैविक दृष्टि, आधी भौतिक दृष्टि। आध्यात्मिक दृष्टि क्या है? हम स्वयं ही अपने को मारने का यत्न करते हैं, जिसे कहते आत्महत्या। इस आत्महत्या को करते हुए कई बार ईश्वर की व्यवस्था रोक देती है, कोई ना कोई निमित्त आकर उपस्थित होता है, रोक देता है, और कई बार नहीं रोकता है। आहा, हमने भगवान से योजना बनाकर आत्महत्या नहीं की थी, हमने स्वतंत्रता से आत्महत्या की है, और सर्वज्ञता से परमात्मा जानता है। इसलिए परमात्मा सदा एडजस्टमेंट रखता है। एक व्यक्ति अपने कदाचार, असंयम आदि बुरे बुरे कर्म करके आयु को घटाने के काम कर रहा है। परमात्मा सर्वज्ञता से सदा जानता है, पहले भी जानता था, उसे पहले भी पता था, आज भी पता है कि ये अपने कदाचार आदि दुष्कर्मों के कारण मैंने जो आयु नियत की है उसे घटा लेगा। इसलिए भगवान घटाने की तरफ सरकाता है। तो मृत्यु अकाल कहां हुई? ये तो कर्मों के आधार पर काल पर ही मृत्यु हुई। और यदि कोई मनुष्य आयु को बढ़ाने का, आयु प्रवर्धन का कार्य करता है, अरे वेद में मंत्र आता है, यो विभर्ति दाक्षायणम हिरण्यम स देवेषु कृणुते दीर्घमायु स मनुष्येषु कृणुते दीर्घमायु। जो मनुष्य तेजः स्वरूप ब्रह्मचर्य को धारण करता है, पोषण करता है, वह देवों की, विद्वानों की दीर्घ आयु को प्राप्त करता है। जो मनुष्य तेजः स्वरूप ब्रह्मचर्य को धारण करता है, वह मनुष्यों की में दीर्घ अवस्था को प्राप्त करता है। अर्थात आयु प्रवर्धन के कार्य यदि किए जा रहे हैं, तो उन कर्मों के आधार पर भगवान वर्तमान जीवन में भी हमारी आयु को सरका देता है। एक हम अपनी आयु को स्वयं बढ़ाते हैं, हमें बढ़ाना चाहिए। इसीलिए तो हम प्रार्थना करते हैं, भूयश्च शरदः सतात। वेद ने तो कहा है, अस्वप्नेन कृणुत दीर्घमायु। ए मनुष्य, तू सोता है तब भी, और ये जागता है तब भी स्वप्न में रहता है। तेरा मन अत्यंत चंचल है, तूने अपने मन की और शरीर की शक्तियों को विकसित होने से रोक रखा है। सारी शक्तियों को अदृश्य करके तू शीघ्र मृत्यु को प्राप्त करने की ओर क्यों बढ़ रहा है? तू अपने मन के
चंचलता को समाप्त करके अरे स्वप्न रहित अवस्था को प्राप्त कर। लंबी लंबी समाधियां को लगा करके इन स्वप्न अवस्थाओं को समाप्त करके तू लंबी आयु प्राप्त कर सकता है। इसलिए ध्यान देना, हमारे हाथ में है आयु को बढ़ाना, लेकिन जन्म के समय निश्चित होकर के आती है, वह घटती भी है बढ़ती भी है। पर कर्म फल व्यवस्था बड़ी विचित्र है। कई बार मनुष्य आयु को घटाने के कर्म करता जाता है, भगवान नहीं घटाते, क्योंकि अभी भोग तो शेष है। गंदे कर्मों के फल दुख तो शेष है, और ये दुख इस गले सड़े रुग्ण शरीर में ही तो भोगने का अवसर है। पारिवारिक लोग कहते हैं आहा ये चला जाए तो दुख से वंचित हो जाए, लेकिन नहीं, भगवान इसके शरीर का त्याग नहीं होने देते। बड़ी विचित्र अवस्था है। एक किसान जैसे खेती करता है, किसी खेती का फल 6 महीने में, किसी का 10 महीने में, किसी का 1 वर्ष में, किसी का कई वर्षों में प्राप्त होता है। ऐसे ही हमारे कर्म का परिपाक परमात्मा की व्यवस्था से व्यवस्थित होकर जो जो परिपाक एकत्रित हो जाता है, उसका फल जब तक मिलता है तब तक बीच में उसको बाधित करके दूसरे कर्मों का फल नहीं मिलता है। इसलिए मैं कह रहा हूं, हम स्वयं भी अपने आप को मृत्यु की तरफ बढ़ाते हैं। आधी दैविक ढंग भी है मृत्यु की तरफ जाने का। हमारे सिर पर बिजली गिर गई, आकाश से बिजली, भूकंप में लोग मर गए। ये भूकंप में मरना अकस्मात नहीं है। अरे हमारे सिर पर ही बिजली गिरना अकस्मात नहीं है। वशे यस्य विश्वम समस्तम सदास्ते, सारा विश्व जिसके वश में है, उस विश्व के द्वारा आधि दैविक प्रकार से, नाना प्रकार से हम आधि दैविक आंगन में रह करके मृत्यु को भी प्राप्त कर लेते हैं। यह भी सर्वज्ञ परमात्मा के ज्ञान में रहता है। इसलिए यह भी अकस्मात नहीं है, अकाल मृत्यु नहीं है। और अगर कोई दुष्ट व्यक्ति मार देवे, देखो मारने वाले मारक 2 होते हैं। एक सांप ने काट दिया, मर गया। एक सिंह ने पाणिनि जैसे बड़े ऋषि का हनन कर दिया। कई बार तो ऐसा होता है जब समय आ जाता है देहावसान का, तब हमारा जो आध्यात्मिक उन्नति की स्थिति है, जिसके कारण सामने वाला व्यक्ति, सामने वाला जीव हमारे प्रति वैर भाव को छोड़ देने के लिए विवश होना चाहिए, वह विवश नहीं हो पाता है। कई कारण है इसके दार्शनिक कारण। एक कारण तो यह है कि हमारे अंदर आध्यात्मिकता की जो शक्ति है, उसके अंदर हमारी शक्ति के विपरीत जो क्रूरता की शक्ति है वो हमसे भी घनी है। इसीलिए वह हमारा हनन कर देता है, और परमात्मा इस बात को जानते हैं। इसलिए किसी दुष्ट के द्वारा हमें अगर कोई मार दे तो वो भी हमारे अपने व्यवस्था से ही मरे हैं, ईश्वर की व्यवस्था से उल्लंघन करके मृत्यु नहीं हुई। आप पूछेंगे कि क्या किसी मनुष्य ने यदि हमें मारा तो परमात्मा से योजना बना करके मारा था? नहीं, वह अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके मार रहा है, उसे इसका दंड मिलेगा। और परमात्मा सर्वज्ञता से सदा जानता है कि यह दुष्ट व्यक्ति अमुक समय दुष्टता करके इस व्यक्ति का हनन करेगा अथवा अन्य प्रकार के दुख देवेगा। अगर मेरे कर्म के फल में वह योजना होनी उचित है तो भगवान मुझे बचाता नहीं है, और अगर बचना उपयुक्त होता है तो भगवान व्यवस्था करके मुझे बचाते हैं, आंतरिक प्रेरणा करके मुझे हटा देते हैं। जैसे एक सब्जी मंडी में कोई बिजार आ रहा है, बलवान सांड आ रहा है, सब्जी विक्रेता देख रहा है यह सांड आकर मेरी सब्जी को खा जाएगा, लेकिन मैं तो इतना निर्बल हूं, मैं इसे हटा नहीं सकता, तो वह अपनी सब्जी को वहां से हटा करके सुरक्षा कर लेता है। ऐसे ही परमात्मा
किसी दुष्ट व्यक्ति की स्वतंत्रता पर तो बाधक नहीं बनता, हां प्रेरणा तो देता है, उसे भय शंका लज्जा तो देता है, लेकिन उसे बाधित नहीं कर सकता। कर्म स्वातंत्र्य है उसके पास, लेकिन यदि वह कर्म स्वातंत्र्य का दुरुपयोग करता है तो कभी करने देता है, कभी बचा भी लेता है। और जिसके प्रति वह कर्म कर रहा है उस व्यक्ति को वहां से हटा देता है। ऐसे अनेक उदाहरण हैं। मैं इस लघु चलचित्र में उन उदाहरणों को उपस्थित नहीं कर पा रहा हूं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, चाहे किसी भी कारण से मृत्यु हो, उस मृत्यु में हमें कोई संशय नहीं करना चाहिए कि वह काल मृत्यु है। आप कहेंगे कि मनुष्य ने जब हमें मारा तो यह मनुष्य का मारा हुआ माना जाए या परमेश्वर का? तो मैं कहूंगा मनुष्य ने कर्म स्वातंत्र्य का दुरुपयोग करके मारा है, इसलिए मनुष्य का मारा हुआ भी मारा जाएगा। और हमारा प्रारब्ध भी आ गया था, इसलिए परमात्मा का मारा हुआ भी माना जाएगा। और अगर कोई सिंह हमें मार जाए, अन्य जीव हमारा हनन कर देवे, जैसे हर समय जंतु बड़ों से डरते हैं, बलवानों से डरते हैं, छोटों को डराते हैं, हमारे घरों में छिपकली किसी भी जीव को पकड़ करके नष्ट कर लेती है। अरे हम मनुष्य होकर के भी मनन न करके किसी भी जीव का हनन करके अपने पेट को भरते हैं। हम यह भी नहीं सोचते हैं कि अरे जैसे हर व्यक्ति के अंदर जीने की इच्छा होती है, ऐसे जैसे हमारी जीने की इच्छा है, ऐसे सबकी जीने की इच्छा है। ये ईश्वर प्रदत्त इच्छा है, तो हम उस इच्छा के विरुद्ध उसका हनन क्यों करें? अगर हम ऐसा करते हैं तो भगवान हमें, अगर हमारे कर्म आड़े आ रहे हैं तो हनन होने देते हैं। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि मृत्यु तो काल पर ही होता है, इसका कारण कोई भी हो। सर्वज्ञ परमात्मा की दृष्टि में कभी कोई अकाल मृत्यु नहीं है। हाँ, हमारी दृष्टि में अगर हम शीघ्र चले जाते हैं तो हमारे पीछे रहने वाले कह देते हैं अकाल मृत्यु हो गई। कोई वैद्य यदि हमारा उपचार करता है, कह देता है हाय मैं उपचार करने में समर्थ न रहा, ये तो अकाल मृत्यु हो गई। लेकिन निश्चित जानो, परमात्मा ने हमारे संबंधी के साथ जो समय निश्चित किया था, अथवा उसने उस निश्चित किए हुए समय में जो बढ़ती करने के लिए प्रयत्न किया था, अथवा घटाने के लिए विवश होकर के जो कुकर्म किया था, उनके कारण जो घटती बढ़ती हुई है, आदि दैविक प्रकार से भूकंप, बिजली गिरना आदि प्रकार से दुर्घटनाओं से, अथवा किसी मारक के मारने से भी अगर हमसे कोई वियुक्त होता है, अरे किसी का देहांत होता है, मृत्यु होती है, तो हमें यह सोचना चाहिए कि ईश्वर की व्यवस्था से अमुक व्यक्ति हमें जो सुख दे गया, अपना सुख संबंध, सच्चा स्नेह संबंध दे गया, उस स्नेह संबंध के द्वारा हमें जो मानसिक सुख दे गया, हम भगवान से प्रार्थना किया करें, हे प्रभु आपकी गोद में हमारा संबंधी चला गया है। अब हम उसके प्रति कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वह हमें प्रत्यक्ष नहीं है, वह हमारे लिए सुलभ भी नहीं है। तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं? हम तो उसके लिए श्राद्ध भी तभी तक कर सकते थे जब तक जीवित है। मरने के बाद श्राद्ध करने के नाटक में कई लोग फंसाते हैं। हे प्रभु, सुलभ न होने से, प्रत्यक्ष न होने से अब हम श्राद्ध भी नहीं कर सकते, सेवा भी नहीं कर सकते, लेकिन अब हम इतनी प्रार्थना करके अपने मन को पवित्र कर सकते हैं। और वो प्रार्थना ये कि हमारे मध्य से जो दिवंगत आत्मा चला गया, चाहे हमारा कोई भी संबंधी हो, हे प्रभु इतनी कृपा करो कि वो उन्हें उत्तम नव जीवन प्राप्त हो, उन्हें वैदिक धर्म के ज्ञान की रश्मियां प्राप्त हो, उन्हें संसार का सबसे बड़ा धन ज्ञान प्राप्त हो, जिससे कि वे अपने आने वाले जीवन में सफल हों। और हे प्रभु हम पर भी कृपा करो, हम भी उनके जाने पर मरे जा रहे हैं,
बड़े दुखी हो रहे हैं। ऐसी कृपा करो कि हम सत्य को समझकर जन्म मरण के शाश्वत सत्य को समझ करके हमारे साथ आपने जितना संबंध नियत किया था उसका हमने उपभोग कर लिया है, इस बात को जानकर हम उपद्रव रहित हो जाएं, मन में शांति को धारण करें। हे प्रभु, ऐसी कृपा करो हम पर भी, ताकि हम धैर्य को धारण करें और दिवंगत आत्मा उत्तम नवजीवन रूप सदगति को प्राप्त करें। ऐसे रहकर हमें विचरण करना चाहिए। और अगर हमारे मध्य से कोई महात्मा गया है, वो चाहे माता हो, पिता हो, अन्य कोई भी हो, उस महात्मा के चित्र को अपने घरों में लगाओ और उनके देहांत दिवस के अवसर पर विशेष समारोह करके हम उनका गुणानुवाद किया करें, उन्हें स्मरण किया करें, उनके प्रति कृतज्ञता द्योतित किया करें, क्योंकि किए हुए उपकारों को भूलना, कृतज्ञता, ये महापाप है और उनके किए गए उपकारों को सदा स्मरण रखना ये पुण्य का कार्य है। और हमारा कर्तव्य है कि हम उनके जो उत्तम गुण हैं, कर्म हैं, स्वभाव हैं, उन्हें धारण किए रहें, बढ़ाएं। अगर उनमें आर्यत्व है तो हम उसे धारण करें। हम केवल अपत्याधिकार से ही, अरे उन्होंने हमें जन्म दिया है, इस अधिकार से ही अपने को पुत्र न कहलाएं, बल्कि गुणाधिकार से, अरे उनके गुण कर्म स्वभावों को अपने जीवन में धारण करके, मानो उनके जीवन चरित्र को हम अपने जीवन में उतार करके उनका जीवन चरित्र लिख दें। अगर हम ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से ये हमारी उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विरमित करता हूं। ओम शम।